हमने बहुत बार यूसुफ के बारे में सुना है और हमेशा यूसुफ के बारे में अच्छा ही सुना है, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा एंगल दिखाऊंगा जो आपने शायद कभी देखा नहीं और ना ही कभी सोचा। और वही मेरा काम है कि मैं आपको कुछ ऐसा सिखाऊं जिससे आप कुछ सीख सको। ये नहीं कि यूसुफ जो स्लेव था वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, सबको पता है, लेकिन उसके बीच में उसने क्या किया। उसने बहुत कुछ गलत भी किया, उससे सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो ऊपर तो उठा प्रियो, लेकिन उसके निर्णय ने उसके आने वाली पीढ़ियों को कैसे इम्पैक्ट किया ये देखना जरूरी है। मतलब कि जब हम यूसुफ को पढ़ते हैं प्रियो, ये पता हमको क्या सिखाता है कि आप कुछ समय के लिए अपनी जिंदगी में आप बच तो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप अपने भविष्य का नुकसान भी कर सकते हैं। आप एक संकट का हल तो बन सकते हैं, लेकिन साथ में आप अपनी पीढ़ियों के लिए एक बंधन का कारण भी बन सकते हैं। आप अभिषिक्त भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में एक दास की सोच है, इंग्लिश में स्लेव की सोच है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे प्रियो। और ये जो वचन है ना प्रियो, ये एक चेतावनी भी है और साथ में एक निमंत्रण भी है। चेतावनी क्या है प्रियो? कि केवल जीवित रहने की सोच पता क्या करती है, हमारी विरासत को नष्ट कर देती है। हम प्रभु में कौन है उसको नष्ट कर देती है। लेकिन निमंत्रण पता क्या है प्रियो? यदि हम हमारे सोच को बदलेंगे, हम प्रभु में कौन है उसको समझ जाएंगे, तो पता है क्या होगा प्रियो? हम परमेश्वर के काम को सिर्फ अपने जीवन में नहीं देखेंगे, बल्कि हमारे बच्चे, हमारे नाती पोते वो भी देखेंगे। ये सोच के साथ चलना बहुत जरूरी है प्रियो। आप बोलोगे मेरी तो शादी नहीं हुई, मैं 8वीं कक्षा में था तब से अपने विवाह के लिए दुआ करता था। आज हम लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं, हम कितना दुआ करते हैं। दुआ करते हुए भी मेरी जिंदगी में गलतियां हुई है, परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन सीरियस था लाइफ में। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो। यदि आप अपने लाइफ में सीरियस हो तो एक चीज समझना है प्रियो, कि वचन को सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुनना है। अगर आप इस वचन को एक परमेश्वर के पुत्र के नहीं सुनोगे, उसकी पुत्री के नहीं सुनोगे, या ऐसी व्यक्ति के सोच के नहीं सुनोगे कि मुझे कुछ निर्माण करना है, मुझे कुछ बनाना है। काइन के बारे में बोला जाता है प्रियो कि उसने एक शहर को स्थापित किया। काइन जो परमेश्वर के द्वारा श्रापित हुआ, तो परमेश्वर के द्वारा श्रापित हुआ व्यक्ति शहर का निर्माण कर सकता है। और हम अनुग्रह में परमेश्वर के आशीषों के द्वारा अब्राहम के संतान होते हुए भी हम हमारी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। तो ये सोच के साथ जब हम मसीह जीवन को जीते हैं कि मैं अपने लिए नहीं जी रहा हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए, मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए जी रहा हूँ, इसलिए मेरी विश्वास योग्यता इंपॉर्टेंट है, मेरा सच्चाई से चलना इंपॉर्टेंट है, मेरा खराई से चलना इंपॉर्टेंट है। यदि मैं नहीं चलूंगा तो मेरे बच्चे भुगतेंगे और मेरी आने वाली पीढ़ियां भी उसको भुगतेगी। ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप एक मसीही जीवन साथी ढूंढ रहे हैं तो आज ही डाउनलोड करें मसीही साथी ऐप।